आज का समाज एक उस दिशा की ओर जा रहा है, शायद वो देश के लिए कितना खतरा बन सकता है, ये सबसे ज्यादा सोचने वाला विषय है। तरीके की भी अब वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही है जहां ये बोलते हुए रणदीप इलाहाबादिया दिख रहे हैं कि उनका अब काम नहीं चल रहा है। शायद इन पर वही तमाचा पड़ना चाहिए और वो चीजें देखने को मिलनी चाहिए कि आखिर इनको ऐसी सजा मिले ताकि 10 बार ये सोचें कि बोल क्या रहे। आसान नहीं बिगड़ी हुई छवि को संवार लेना, बोलने के हक पर फूहड़पन की पराकाष्ठा करना। नहीं मिलनी चाहिए ऐसी आजादी कि कुछ भी बोल करके माफी मांग लो, माँ बाप की इज्जत को नीलाम करके यूं आंसू बहा लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीजिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इन दिनों चर्चा में जिस तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर लगातार बने हुए हैं और अब मैं भी शायद सोच रही हूं कि क्या इन पर चर्चा करना जायज भी है, क्या मुझे इन पर चर्चा करनी भी चाहिए या नहीं। लेकिन टिप्पणी ऐसी कि बोले बिना रहा नहीं जाता है। हर तमाम मीडिया चैनल्स में आप लगातार देख रहे होंगे कि इनकी बातों को उठाया जा रहा है कि इस तरह से आज का यूथ इतनी ऊंची बातें कर सकता है, माँ बाप के निजी पलों को इस तरह से सरेआम बोल सकता है। ये सारी चीजें जो है लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से आज के समय आज का यूथ, आज का समाज एक उस दिशा की ओर जा रहा है, शायद वो देश के लिए कितना खतरा बन सकता है, ये सबसे ज्यादा सोचने वाला विषय है। क्योंकि जिस तरह से आज के समय स्टैंड अप कॉमेडी को एक ब्लैक कॉमेडी का करार दिया गया है, वो कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी कह लो या डार्क कॉमेडी कह लो, कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से काले पर्दे पर बैठ करके इस तरीके की ऊंची शब्दों का इस्तेमाल करना, अपने माँ बाप की इज्जत को उछालना, ये कहाँ तक सही है। लगातार ऐसे सवाल उठ रहे हैं और उस बीच में सबसे ज्यादा सवाल केवल वो 3-4 चेहरों पर नहीं जिन पर कार्रवाई की मांग हो रही है, बल्कि मुझे लगता है उन पर भी होने चाहिए जो लगातार इस तरीके के कंटेंट को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उनको शेयर कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो चीजें डाली जा रही हैं। अति का अंत होना निश्चित है, लेकिन अति का अंत निश्चित के साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि आखिर समाज में किस तरीके की सोच को पनपाने के प्रयास किया जा रहा है और किस तरीके की सोच को देखने में लोग दिलचस्पी रख रहे हैं। और उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएं तो फिर कैमरे के आगे आकर के माफी मांग लो। क्या ये माफी जायज है? क्या इस माफी से वो शब्द वापस लिए जा सकते हैं? क्या इस माफी से वो सारे गुनाह जो आपने शब्दों के बाण से, जो देश में आपको बोलने का हक मिला है, बोलने की आज़ादी मिली है, लेकिन आप उसी भारतीय संस्कृति, उसी भारतीय समाज को इस तरीके से उसकी इज्जत को नीलाम करें। हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, उसका एक तरह से देखा जाए आचरण पर जो छींटे डालने का प्रयास किया गया है, वो कहाँ तक सही है। हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरीके की भी अब वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही है जहां ये बोलते हुए रणदीप इलाहाबादिया दिख रहे हैं कि उनका अब काम नहीं चल रहा है, फॉलोवर्स गिर रहे हैं। तो ये चीजें तो मुझे लगता है तब सोचनी चाहिए थी जब इस तरीके की एक स्टैंड अप कॉमेडी, क्या कह लो, एक शो में आप बैठ करके इस तरीके की नीचता भरी बात को कर रहे थे। और वो उतनी नीचता भरी बात जो शायद सुनने में और कहने में भी बेशर्मी लगती है। लगता है कि आप कितनी भद्दी गाली दे रहे हैं। जिस देश में माँ बाप को पूजा जाता है, भगवान का स्वरूप माना जाता है, उसी ही देश में आज का युवा, जिससे हम उम्मीद रखते हैं कि देश में बदलाव होगा, देश का विकास होगा, ये यूथ हमें एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। लेकिन आज वो तमाम जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी सोचने वाली बात है। वो तमाम उन लोगों को भी चिंता करने की बात है कि आखिर आपके घर में आपका बच्चा अगर ऐसा कोई वीडियो देख रहा है, वो भी स्टैंड अप कॉमेडी या मजाक भरे वीडियो को देख रहा है, उस कंटेंट को देखने में दिलचस्पी रखता है, तो क्या वो गलत राह पर तो नहीं जा रहा। वो हर माँ बाप को सोचना चाहिए। और खास करके जिस तरह से कॉमेडी के नाम पर युवा बातें कर रहे हैं, शायद इन पर वही तमाचा पड़ना चाहिए और वो चीजें देखने को मिलनी चाहिए कि आखिर इनको ऐसी सजा मिले ताकि 10 बार ये सोचें कि बोल क्या रहे हैं। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है, हमारे तमाम अगर देखा जाए मोटिवेशनल स्पीकर भी इस बात को कहते हैं कि हमें बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए। लेकिन जब हम ज्यादा बोलने लगते हैं, अपनी सोच को ज्यादा उजागर करने लग जाते हैं, तो पता चलता है कि माँ बाप के संस्कार इनको किस तरीके से मिले हैं, किस संस्कार को वो सड़कों पर निकल करके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और खास करके वो भी बच्चे जो इनको सुन रहे हैं। लगातार इस तरीके की बातें हो रही हैं और ऐसे में क्या अब वाकई कार्रवाई के नाम पर केवल इनको देखना चाहिए
या उन पर भी सवाल उठने ज्यादा जरूरी हैं जो इस तरीके के वीडियो कंटेंट को देखते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा वीडियो देखने वाले उन तमाम लोगों से मैं कहूंगी, और खास करके जो भी एडिटिंग भारत टीवी को फॉलो करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि क्या वाकई ये जायज़ है इस तरीके के कंटेंट को सोशल मीडिया पर आना? क्या ये जायज़ है इस तरीके की चीज़ों पर कोई एल्गोरिदम नहीं आना चाहिए? हम किस तरीके की चीज़ समाज में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर क्या रोक नहीं लगनी चाहिए? और अगर कोई भी व्यक्ति इन सारी चीज़ों को शेयर करे तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।